लेट्स सी द क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट स्टेबल। इनमें से कौन सी ऐसी स्पीशीज है जो स्टेबल नहीं है। चार स्पीशीज दी है ग्रुप नंबर 14 की। तो बेसिकली यहाँ पर जो कंसेप्ट यूज होगा वो होगा स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 14 कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, या ग्रुप 14 कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी बतानी है, कौन सा स्टेबल होगा, कौन एग्जिस्ट करेगा और कौन सा स्टेबल नहीं होगा, कौन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, चारों ऑप्शनों में से क्योंकि पहली बात तो आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी पड़ेगी इस तरह के क्वेश्चंस के लिए कि उसमें लिखा होगा कौन सी स्टेटमेंट में कि क्या करेक्ट हो सकता है क्या करेक्ट नहीं हो सकता है। ठीक है, इसको वैसे अप्रोच से भी देखते हैं कि इनमें से कौन सा सबसे बेस्ट है जो एग्जिस्ट करेगा, बाकी कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उस हिसाब से भी थोड़ा आइडिया लगाएंगे। जैसे सबसे पहला है SiF6-2। सबसे पहले दिया है हमें SiF6 और चार्ज दिया है हमें -2। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिलिकॉन है ये है थर्ड पीरियड का, फ्लोरीन जो है वो किसका है, सेकेंड पीरियड का। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम का साइज ज्यादा है और साइड एटम का साइज कम है तो सेंट्रल एटम थर्ड पीरियड का है। थर्ड पीरियड का मेटल मैक्सिमम सराउंडिंग में 6 स्पीशीज रख सकता है। अगर वो सराउंडिंग एटम सेंट्रल एटम से छोटा है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब ये तो क्या करेगा, एक्सिस्ट करेगा। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा क्या दिया है हमें, GeCl6-2। ये जो सेंट्रल एटम है कार्बन सिलिकॉन और उसके नीचे आएगा बेसिकली, ये तो फोर्थ पीरियड का है, जबकि क्लोरीन हमारा थर्ड पीरियड का है। तो अभी भी क्या होगा, फोर्थ पीरियड वाला सेंट्रल एटम बड़ा है, थर्ड पीरियड वाले सेंट्रल एटम छोटे हैं। छोटे हैं तो होगा क्या यहाँ पे, ये जो जीई है फोर्थ पीरियड का है, ये भी आराम से अपने सराउंडिंग में 6 कोऑर्डिनेशन नंबर बना सकता है, जिसके कारण ये स्पीशीज भी क्या करेगी, एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, थर्ड आउट। थर्ड देखो क्या दिया है हमें, SnOH का होल 6-2। यहाँ पे जो Sn है ये क्या है, फिफ्थ पीरियड का है। और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बनने वाला ये जो कंपाउंड है ये OH माइनस है, जो कि अप टू 10 इलेक्ट्रॉन तक ही एग्जिस्ट करता है। यानी ये उतना ज्यादा बड़ा आयन नहीं है, एक स्मॉल आयन ही है। तो ये भी आराम से 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तक अपने आप को मेंटेन करवा पाएगा, तो ये भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। मगर ऐसा ही Cl6 में दिक्कत क्या है, सिलिकॉन भी थर्ड पीरियड का है और क्लोरीन भी क्या है, थर्ड पीरियड का है। दोनों के दोनों ही थर्ड पीरियड के हैं। अगर एक भी सेकेंड पीरियड का होता तो उसका शेल नंबर कम होता, शेल नंबर कम होता तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाती, बॉन्ड बनने के चांसेस बनते। यहाँ पे तो क्या बोला गया है कि जो सेंट्रल एटम है वो भी थर्ड पीरियड का है, सराउंडिंग एटम भी थर्ड पीरियड के हैं। तो एक थर्ड पीरियड का सेंट्रल एटम क्या मैक्सिमम 6 सराउंड के सेंटर साइड एटम को पाएगा जो कि सेम पीरियड के हैं। तो ऑप्शनों में से सबसे कम टेंडेंसी इसी की ही बन जाती है। ठीक है, इसके लिए आप डिटेल में एनसीईआरटी फॉलो करेंगे तो आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कि SiF6-2 एग्जिस्ट बट SiCl6-2 डज नॉट एग्जिस्ट, व्हाई। तो आपको दिख जाएगा वहां, ध्यान से देखना। उसमें बताया गया है कि 6 लार्ज क्लोराइड आयन जो है वो सिलिकॉन के सराउंडिंग में अकोमोडेट नहीं हो पाते हैं, जबकि 6 फ्लोराइड हो सकते हैं, क्योंकि फ्लोराइड सेकंड पीरियड का है और क्लोराइड हमारा थर्ड पीरियड का। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है बेटा।